हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सबने अपना न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और अब आपकी क्या छुट्टियां पड़ी हुई हैं 1 से 15 तारीख तक, और आज आपकी डेट हो चुकी है 7 तारीख। तो मेरे ख्याल से अभी सब बच्चों ने इंजॉय कर लिया होगा। मैंने इसलिए आपको होमवर्क नहीं दिया था ताकि आप 5-6 दिन क्या है अपना रेस्ट कर लें, थोड़ा इंजॉय कर लें। लेकिन आज से क्या हम फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर देते, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कई बच्चे पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा था कि आप अपनी पिछली वर्कशीट रिवाइज की, कोई बच्चा पिछली वर्कशीट भी नहीं कर रहा है। तो इस दौरान अभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चों ने पिछली वर्कशीट साथ के साथ कर ली थी। तो अब वो बच्चे क्या करेंगे, अपनी आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। वो क्या करेंगे, अब हिंदी ग्रामर में सब बच्चों के लिए लिख के आई हूँ। 6, 7, 8 के जितने बच्चे हैं वो अब हिंदी ग्रामर अपनी छुट्टियों में कवर कर लेंगे। ठीक है, मैं अब आपको रोज पढ़ाऊंगी। इसमें आपका इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट में अब आपको कराऊंगी, ताकि आप पीछे ना रहे और जो आपके बेसिक है वो आपके क्लियर हो जाए बच्चों। ठीक है, तो हिंदी ग्रामर आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपकी हर एक क्लास में आती है 6, 7, 8, उसके ग्रामर को आज मैं कवर कर रही हूँ। तो उसमें आपके टॉपिक क्या रहेंगे बच्चों, भाषा व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, वर्तनी, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय। ठीक है, ये आपने सुने भी नहीं हुई कई चीज तो, लेकिन हम इनको सभी के सभी को कवर करेंगे। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, वाक्य संशोध्या, अशुद्धिया, संशोधन, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द भंडार। तो ये सभी हम अपना हिंदी ग्रामर में आपके लिए आपको मैं समझाऊंगी 1 by 1। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या रहेगा बच्चों, भाषा और व्याकरण। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं भाषा। ठीक है बच्चों, तो आज से हमारी हिंदी ग्रामर स्टार्ट हो गई है। तो आप अगर चाहो तो इसके लिए अलग से कॉपी बना सकते हो, जिसमें आप क्या लिखेंगे, हॉलीडे होमवर्क लिख के उसमें आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ताकि आपको हमेशा याद रहे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है बच्चों। जब भी आप बड़ी क्लास में जाएंगे तब भी आपको ये यूजफुल रहेगा। तो फर्स्ट हम लिखते हैं भाषा क्या होती है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। ये किससे बना बच्चे, धातु से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा का अर्थ क्या होता है बच्चों, बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे हम भाषा कहते हैं। तो जिन ध्वनियों की हेल्प से, मतलब जो आप बोल रहे, जैसे कै, खे, खे, जिन ध्वनियों को मिलाकर आप बोलते हो, अपनी बात बोलते हो, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, भाषा कहते हैं। अतः हम भाषा की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। ये तो था आपको समझाने के लिए। अगर आपके कोई टीचर पूछे, आपका दोस्त पूछे, तो आप क्या परिभाषा देंगे इसकी, ये आपकी डेफिनेशन है। अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को हम भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या होती है, अगर आप बोलकर अपनी बात किसी और को समझा रहे हैं, लिखकर समझा रहे हैं, या पढ़कर, सिर्फ हम पढ़कर भी बता सकते हैं कि आपने कुछ लिखा, आप उसको पढ़कर किसी दूसरे को समझा रहे, तो सभी क्या कहलाते हैं बच्चों, भाषा कहलाते हैं। ठीक है, तो हम भाषा के रूप देखते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं बच्चों, मौखिक एंड लिखित। मौखिक मतलब मुख से बोलने वाला, और लिखित मतलब लिखने वाले। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी, मौखिक की, भाषा का वह रूप जिससे एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है। कैसे करता है बच्चों, बोलकर विचार प्रकट करता है, और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, सुनकर उसे समझता है। अगर मैं बोल रही तो दूसरा क्या करेगा, उसको सुनेगा। तो उस भाषा को हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण, टेलीफोन, टेलीफोन में एक बंदा बोलता है, दूसरा सुनता है। दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो, सभी क्या हमारी मौखिक भाषा है। नेक्स्ट लिखित। लिखित भाषा क्या होती है, भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है, और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसको पढ़कर समझता है। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि आपने अगर लिखा तो दूसरा व्यक्ति कैसे पढ़ेगा, उसको पढ़ के ही तो समझेगा। तो ये हो गया हमारा पढ़कर समझते हैं। जैसे आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, बुक, किताब दे सकते हो। किताब में क्या होता है, लिखा होता है, और आप उसको पढ़ के पढ़ते हो। ये चिट्ठी हो सकती है। ये सभी क्या हमारे एग्जाम्पल है इसके लिखित भाषा के। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास व्याकरण। भाषा आपको समझ में आ गया जो हमारा टॉपिक था। अब है हमारे पास व्याकरण। भाषा का शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहलाता है। अब आपको क्या, आप कुछ भी बोल दो, मतलब आपको, अगर आपको ये नहीं पता कि आप शुद्ध बोल रहे हो या अशुद्ध, तो वो आपको ज्ञान कौन कराता है बच्चों, व्याकरण। जैसे कि अगर आपने बोला कि मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, तो ये क्या बच्चों हमारा शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य किस हिसाब से, क्योंकि व्याकरण के हिसाब से ठीक है। जो भाषा का वह रूप जिससे हमें लिखना, पढ़ना और बोलना। अगर आप ये मैंने खाना खाई, तो ये गलत हो जाएगा।
या को ये क्या, राम ने पत्र पढ़ी, ठीक है। अगर आप देखो राम ने पत्र पढ़ी, गलत हो जाएगा क्योंकि ये शुद्ध नहीं है। जो शुद्ध वाक्य का हमें ज्ञान कराता है उसको हम कहते हैं व्याकरण। क्योंकि राम है तो यहाँ पे क्या है, राम ने पत्र पढ़ा। सीता ने, अगर सीता लड़की है इसके लिए हम लड़के वाला यूज कर दे तो गलत हो जाएगा। सीता ने किताब पढ़ा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, राम ने किताब पढ़ा, जो हमें सीमा ने किताब पढ़ी, इसका यह ना था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमें शुद्ध वाक्य ज्ञान कराता है कि जो हमें भाषा के शुद्ध रूप में लिखना, कैसे लिखना, हमें किस तरह पढ़ना है और किस तरह हमें बोलना है, वो शास्त्र क्या कहलाता है बच्चों, व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण में भाषा के वर्ण, शब्द, वाक्य, पद पर विचार किया जाता है। तो इन सब पे हमें विचार किया जाता है। जो हमारा शब्द बनता है, जो हमारा वाक्य बनता है, उसके चारों वाक्यों पे हमें विचार किया जाता है, तभी हमारा क्या होता है, हमारा जो भाषा है वो शुद्ध कहलाती है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट है वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो पहले हम बताते हैं वर्ण विचार क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। जैसे कै, ये क्या बच्चों, हमारी सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। जैसे वर्ण, ये क्या हमारे वर्ण आपने पढ़े भी होंगे, दो टाइप के होते हैं बच्चों हमारे पास, स्वर एंड व्यंजन, ठीक है। सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उसको बोलते हैं वर्ण। जैसे कब है, जैसे इसमें कै और बै, ये क्या दोनों बच्चों हमारे पास वर्ण है। नेक्स्ट शब्द, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अगर हम दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा शब्द। ये क्या कहलाएगा हमारा शब्द, ठीक है। पद विचार, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पद को ही हम पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहते हैं। जैसे राम अच्छा है, राम अच्छा है। अगर ये जो वाक्य अच्छा, ये क्या वाक्य में युक्त हो रहा है, तो क्या कहलाएगा बच्चों, पद कहलाएगा। अगर इसको अलग से यूज करेंगे, जैसे अगर मैं इसको यूज किया ऐसे अलग से, वाक्य में यूज नहीं किया, तो ये क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। और अगर मैं इसको वाक्य में यूज करूँ तो क्या बन जाएगा, ये पद बन जाता है। तो ये हमारा पद विचार। नेक्स्ट है वाक्य विचार, एक ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ या भाव पूरा समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे ओजस्व किताब पढ़ता है, तो इसका क्या पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है, ओजस्व किताब पढ़ता है, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से दोबारा समझाती हूँ। जैसे ये ठीक है बच्चों, ये हमारा, जैसे अगर मैं पढ़ता लेती हूँ तो पढ़ता में क्या हमारे पास पैर, ढ, तय और आ, ये सभी क्या बच्चों हमारे पास वर्ण है, ठीक है। अब आप देखो शब्द क्या हमारे पास इसमें ओजस्व है। अगर इनको अलग अलग यूज कर रहे हैं, अगर इसको आप शब्द में यूज कर दें, मतलब वाक्य में यूज करेंगे तो क्या बन जाएंगे, पद बन जाएंगे। ये क्या हमारे शब्द है, ठीक है। और यही जो इसको अगर मैं इस लाइन में देखूंगी तो ये क्या ओजस्व क्या बन जाएगा, इसमें पद बन जाएगा, ठीक है। और ये पूरा क्या बच्चों हमारे पास, ये पूरा वाक्य है, ठीक है। तो ये आपकी शब्द, वर्ण, शब्द और पद और वाक्य, ये मैंने आपको चारों अच्छे से समझा दिए, ठीक है बच्चों। तो ये आज हम इतना ही करते हैं, आगे के लिए हम कल पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई को, जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करें, अपनी बुक में से रिवाइज कर ले, ठीक है बच्चों। तो अभी हम करते हैं इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन आंसर। बहुविकल्पी प्रश्न, हम भाषा किस माध्यम से करते हैं, हम बातचीत किस माध्यम से करते हैं बच्चों, भाषा के माध्यम से। भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो क्या कहते हैं, भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों, दो होते हैं, लिखित एवं मौखिक। समझ में आ रहा होगा, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, लिखित एवं मौखिक। हिंदी की लिपि कौन सी होती है, ये आपको नहीं समझा होगा अभी आपने, तो आप याद कर ले, हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। हमें किसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, व्याकरण, वो हमें क्या करता है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा का अर्थ क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव के, मन के भाव संकेत के द्वारा प्रकट करना, मन के भाव केवल बोलकर प्रकट करना, मन के भाव केवल लिखकर प्रकट करना, या फिर मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करना। तो इसका आंसर होगा बच्चों, मन के भाव बोलकर या लिखकर दोनों से प्रकट होते हैं, तो क्या कहते हैं, हमारी भाषा होती है बच्चों। तो आज के लिए बस आपका इतना ही है। तो एक क्वेश्चन और रह गया, तो ये भी कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, शब्द समूह को, वर्ण समूह को, वर्गों के मेल को, शब्द के सार्थक समूह को। तो ये आपको होगा लास्ट वाला क्वेश्चन, शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। तो यहाँ तक आज हम इतना ही करते हैं बच्चों।
नेक्स्ट के लिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट डे में। तो आप आज इतना कर लीजिए, इसे अपनी कॉपी में अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, लिख लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और अपनी पढ़ाई को बच्चों कंटिन्यू रखें। तो सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पे क्लिक कर दें, तभी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। अगर आपको आज का जो मेरा सोच थी कि मैं आपको नया पढ़ाऊँ, तो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो मेरी आइडिया है आपको हिंदी ग्रामर कराने का, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दें बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।